मैथ जी के ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। साधारण ब्याज निकालें एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जिसे आप 2 से 4 सेकंड के अंदर आप उसे सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज से आप समझिए 1 या 2 नंबर आपके एग्ज़ाम के लिए पक्का है। पक्का 1 या 2 नंबर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे एनटीपीसी हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो या बिहार पुलिस हो। इससे 1 या 2 नंबर आएगा ही आएगा। तो इस चैप्टर को आप हमेशा हमेशा के लिए माइंड में सेट करके चले। तो देखते हैं सवाल की ओर। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे सवाल है, 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9,600 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा मूलधन जो है 8,000 रुपया है। मूलधन हमारा 8,000 रुपया दिया हुआ है और यहाँ पे दर हमारा जो है 10% की है। और यहाँ पे कितने समय में, यहाँ पे हमारा समय नहीं दिया हुआ है। और यहाँ 9600 रुपया यानी 9,600 रुपया हो जाता है। यानी कितने समय में 9,600 रुपया हो जाएगा। 8,000 रुपया यदि हम किसी से लेंगे और 10% की ब्याज देगा तो कितने समय में वो 8,000 रुपया यानी 9,600 रुपया हो जाएगा। यानी जो 9,600 है हमारा मिश्र धन है। 9,600 रुपया हमारा मिश्र धन है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो सवाल में समय पूछा जा रहा है। तो मिश्र धन वो धन होता है जिसमें मूलधन और ब्याज, मिश्र धन वो धन होता है जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ा जाता है। जैसे आप किसी के यहाँ 500 रुपया लिए, किसी से 500 रुपया लिए और 200 रुपया आपका ब्याज हो गया, तो वो मिश्र धन वो होगा जिसमें 500 रुपया प्लस 200 रुपया यानी 700 रुपया आपका मिश्र धन हो जाएगा। 700 रुपया आपका मिश्र धन हो जाएगा अगर 500 रुपया है तो। तो यहाँ पे हमारा मिश्र धन कितना है, 9,600 रुपया। तो एक सूत्र के माध्यम से हम बनाएंगे जो इजीली हमें याद हो जाएगा। तो उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि आप हमारा भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप भाग 1 भाग 2 देख लें, ताकि इजीली ये भी सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको यदि दर हो या समय हो या मूलधन हो या ब्याज हो, जो भी पूछे, जो भी निकालने के लिए पूछा जाए तो हम यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है मूलधन साधारण ब्याज निकालना। तो सबसे पहले हमारा मिश्र धन है 9,600 और मूलधन है 8,000। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है और क्या क्या है और क्या क्या हमें निकालना है। तो यहाँ पर मूलधन है, दर है और समय यहाँ पे पूछा जा रहा है। और यहाँ पर एक साधारण ब्याज है जो हमें इसमें नहीं है, जिसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो मिश्र धन है इसमें अगर हम मूलधन घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज। तो 9,600 में अगर हम 8,000 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 1,600, जो हमारा हो जाएगा ब्याज। 1,600 हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज की जगह पे 1,600 लिखेंगे बराबर मूलधन हमारा हो जाएगा 8,000 गुना दर हमारा हो जाएगा 10% और समय हो जाएगा T बटा 100। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर ऊपर से ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ बच गया 8 और यहाँ बच गया 16। तो 8 को अगर हम 16 में भाग करेंगे तो हमारा आएगा 2, यानी हमारा T आ जाएगा निकल के T बराबर 2 ईयर्स। 2 वर्ष में हमारा ब्याज निकल के आएगा 1,600 रुपया। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो चलते हैं अगले सवाल को। तो 6,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ पर है 8 माह, यानी जब भी यहाँ पर महीना में लिखा रहे माह यानी महीना, तो उसे हम 12 से भाग करेंगे। जैसे महीना हो तो उसमें हम 12 से भाग करेंगे और दिन हो तो उसमें हम 365 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल महीना है तो हम 12 से भाग करेंगे। और दिन रहे जैसे 40 दिन, 50 दिन, 80 दिन या 220 दिन अगर दिन हो
220 दिन, तो उसमें हम 365 से भाग करेंगे। अगर दिन हो तो 365 और महीना हो तो हम 12 से भाग करेंगे। तो यहाँ फिलहाल हमारा महीना है, तो 8 में हम 12 से भाग करेंगे और यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारा है, तो सवाल में हम ये देखते हैं जो हमारा साधारण ब्याज पूछ रहा है और मिश्र धन पूछ रहा है, उसमें दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, और यहाँ पे पी जो है मूलधन वो भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर हमारा हो जाएगा, मूलधन हमारा आ जाएगा 6,000 रुपया, गुना दर हमारा हो जाएगा 6% और टी हमारा हो जाएगा 8/12, और नीचे हम करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12 और 2 चौक 8। और जब हम यहाँ से यहाँ भाग करेंगे तो हमारा ऊपर बच जाएगा 60 और नीचे और 4, तो 6 चौक 24। अगर 60 को हम 4 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 24, 240, जो हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा पहला आंसर 240। और मिश्र धन एक पूछ रहा है, तो मिश्र धन जो वो होता है धन जो मूलधन और साधारण ब्याज दोनों जोड़ दिया जाता है। तो हमारा 6,000 है मूलधन और 240 रुपया है ब्याज, तो दोनों जोड़ के हमारा हो जाएगा 6,240 रुपया। तो 6240 हमारा हो जाएगा मिश्र धन, ये हमारा हो गया आंसर। तो दोनों हमारा आंसर निकल के सामने आ गया, एगो हो गया 1240 और एगो हो गया 240। तो 1240 हमारा हो जाएगा मिश्र धन और 240 हमारा हो जाएगा ब्याज। यहाँ पे 2 चीज़ पूछ रहा है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जो क्या हमें दिया है और क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दर हमारा है 12% और मूलधन हमारा है 3,000 और ब्याज यानी साधारण ब्याज जो है 1080 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ब्याज दिया हुआ है 1080। तो इसमें हमें कितने वर्षों यानी टाइम हमें पूछा जा रहा है, यानी समय कितने समय में हमारा 1080 हो जाएगा। तो हमें समय पूछा जा रहा है, तो हम यही सूत्र का प्रयोग करेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। चाहे हमें जो भी पूछे, हम इस सूत्र के सिवा दूसरा सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे जो भी सवाल हो। तो सबसे पहले हमारा है मूलधन जो है 3,000 गुना दर हमारा है 12% और समय के जगह पे हम टी लिखेंगे और बटे 100 और बराबर जो हमारा है ब्याज, साधारण ब्याज आप इधर लिखिए या इधर लिखिए, बात बराबर है। तो हमारा 1080। तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारा ऊपर बचे 3 गुना 12 और इधर हो गया 108। तो बरनमा 78 से यानी 9 बार में हमारा कैंसिल हुआ, फिर 3 3 9 यानी 3। तो हमारा टी बराबर आ जाएगा 3 वर्ष में हमारा ब्याज जो है 1080 रुपया हो जाएगा। किसका? तो 3,000 रुपया का। तो हमारा आंसर होगा 3 वर्ष। तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। तो इसी सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, चाहे हमें जो भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा वार्षिक दर है 5 और समय है 3 महीने के लिए, और ये जो है हमारा 25 रुपया जो ब्याज है यानी। तो यहाँ पे हमें कितने महीने के लिए कितने किए गए निवेश, यानी निवेश हमारा जो है जो मूलधन पूछा जा रहा है, मूलधन पर यानी किए गए निवेश मूलधन पर साधारण ब्याज इतना हो जाता है। तो हमारा मूलधन पूछा जा रहा, तो यही सूत्र का प्रयोग करते हुए हम सवाल को बनाए। तो हमारा साधारण ब्याज है 25 रुपया बराबर मूलधन हमारा पूछा जा रहा, तो उसे पी मानेंगे और दर हमारा है 5 और हमारा समय है 3 महीना। तो जब भी महीना रहे तो उसे हम 12 से भाग करेंगे और बटे 100। तो इसे सबसे पहले हम 3 चौक 12 4 बार में
20 पचे 25 पचे 125 पचे 25, तो हमारा ऊपर बचेगा 5 बराबर P और नीचे हमारा 100 गुना 4, यानी हमारा नीचे आ जाएगा 400। तो जब हम तिरछा गुना करेंगे तो इसको इससे और इसको इससे, तो P बराबर हमारा आ जाएगा 5 चौक 20 यानी 2000 रुपया, जो हमारा हो जाएगा मूलधन, जो हमारा हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा 2000 रुपया। तो चलते हैं अगले सवाल पे देखते हैं। रामू ने 8500 रुपया यानी 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 2.1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। यानी यहाँ पे हमारा है मूलधन जो हमारा है 8500 है और दर है 9% और हमारा समय है 2.1/2, कितना समय धन हमें वापस देना है, यानी मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिला के जो होता है, कुल मिला के धन होता है वो वापस हमें देना होता है। तो हमारा मिश्र धन कितना होगा, तो फिर हम यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारा है साधारण ब्याज, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज हमें निकालना है तो लिखेंगे नहीं, 8500 लिखेंगे मूलधन के जगह पे 8500। तो हमारा हो जाएगा 8500 गुना 9% दर और गुना समय हमारा हो जाएगा 2.1/2, 2.1/2। जब भी हमारा समय अगर वर्ष में हो और पूर्णांक में हो तो पूर्णांक तोड़ने के लिए हमें उसमें, तो हमें समय में कोई परिवर्तन नहीं करना है और समय को हमें भाग करना है। तो समय को जब हम भाग करेंगे तो 2.2 दूनी 4 1 5, 5/2 हमारा आएगा। जब हम इसे भाग करेंगे तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हमारा आएगा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5/2 और गुना में हमारा हो जाएगा 100। तो जो 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल और हमारा आएगा 85 गुना 9 गुना 5/2। जब इसे हम गुना करते हैं आपस में तो हमारा आता है, तो हमारा गुना आएगा 38 25/2। जब इसे हम भाग करेंगे, जब कट करेंगे तो हमारा आएगा आंसर, हमारा आएगा 1912.5, 1912.5 जो हमारा होगा आंसर, 1912.5 जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा हो जाएगा यानी 1912.5 हमारा हो जाएगा, जो हमारा ब्याज निकल के आएगा। तो हमारा मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ देंगे, जब मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा मिश्र धन। तो हमारा मिश्र धन जब हम जोड़ते हैं तो हमारा मिश्र धन आता है, मिश्र धन हमारा आता है 10,450.5, 10,450.5 हमारा जो होगा आंसर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।